सर मार्केट में जब आप गौर करेंगे तो ये चीज़ आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि कोई पर्टिकुलर एक स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड जिनके नाम चर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स उसकी तरफ ज़्यादा भागते हैं, जबकि उसी हिसाब किताब के दूसरे स्टॉक या दूसरे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनके नाम चर्चे इतने अच्छे नहीं होते हैं, जबकि रिटर्न्स के मामले में वो भी उसी हिसाब किताब के रहते हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स उसको देखने की और ढूंढने की कोशिश तक नहीं करते हैं। रीज़न ये होता है कि भाई उसके नेम फेम बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट के अंदर। आज की इस वीडियो में एक ऐसे ही स्मॉल कैप के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि एक तरह से ऐसा लगता है कि गुमनाम सा हो गया है, मतलब गुमनामी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ऐसे स्मॉल कैप की बात करेंगे सर। बिल्कुल रिटर्न्स आप देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि भाई इतना बेस्ट रिटर्न्स देने के बावजूद इन्वेस्टर्स कैसे इसको भुला दिए हुए हैं। मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। मुझे जो चीज़ें लगेगी वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, आपको क्या कमी लगी ये भी आप मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कौन सा फ़ंड है, किस तरह के रिटर्न्स है, किस तरह का परफॉर्म रहा है, डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसी फंड को लेकर एक सवाल भी हमारे पास आया है ओम प्रकाश जी की तरफ से। सर का जो सवाल है वो भी मैं बताऊंगा, उस पर जो अपनी तरफ से मेरी बातें होंगी वो भी मैं आपको डिटेल्स में कवर करूंगा। सबसे पहले अगर फ़ंड की बात करूं तो फ़ंड का नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। लॉन्च डेट की अगर मैं बात करूं तो 19 दिसंबर 2018 को ये फ़ंड लॉन्च किया गया था। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात की जाए तो 0.77 इसका एक्सपेंस रेशियो है। बेंचमार्क की अगर बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI ये इसका बेंचमार्क हो गया। सर ये सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिए हैं। रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो रिटर्न्स इसने बहुत ही अच्छा दिया है, जैसा कि मैंने आपको कहा भी है। 1 ईयर में इस फंड ने 50.69% का रिटर्न्स दिया है। जी 50% का रिटर्न्स दिया है। सेकेंड ईयर में इस फंड ने 25% का रिटर्न्स दिया है, सीधा 25% का रिटर्न्स दिया है। ये जो भी डेटा मैं आपको शो कर रहा हूँ ना, ये सारा डेटा सर आपको मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं इसको। 3 ईयर्स में, पास्ट के 3 ईयर्स में इस फंड ने 31.45% का रिटर्न्स दिया है, जबकि 5 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 34.54% का रिटर्न्स रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि रिटर्न्स के मामले में इस फंड में किसी तरह की कोई कमी रही है, या फंड हाउस की तरफ से या फंड मैनेजर की तरफ से किसी तरह की कोताही की गई है जिसकी वजह से इसका रिटर्न्स कम हो। रिटर्न्स मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसके एडवांटेज की बात की जाए तो वैल्यू रिसर्च ने इसे 5 स्टार की रेटिंग दी है। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.77 है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है अगर स्मॉल कैप होने के नाते आप इसको देखते हैं तो। डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए, जो मुझे लगा है कि भाई फ़ंड जो लॉन्च हुआ है 5-6 साल तो हो चुके हैं, 19 दिसंबर 2018 को ये फ़ंड लॉन्च हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये अभी काफ़ी छोटा फ़ंड साइज़ है इस फंड का। इस फंड का दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इस फंड ने पिछले 1 ईयर में अपने कैटेगरी के जो भी फंड्स है उनसे 2.38% का कम रिटर्न्स दिया है। तो इस फंड ने अपने कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स है उनसे सिर्फ 1 ईयर में कम रिटर्न्स दिए हैं। बाकी के ईयर में अगर कंपेयर करने की कोशिश करें और इस हिसाब किताब से, मतलब कैटेगरी एवरेज के हिसाब से अगर अल्फ़ा देखने की कोशिश करें तो इस फंड का अल्फ़ा है 6.74। मतलब यह है कि इस फंड ने मैक्सिमम टाइम पीरियड में अपने कैटेगरी के फंड से 6.74% का ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। लेकिन अगेन मैं कहना चाहूँगा कि 1 ईयर में इसके रिटर्न्स कम रहे हैं। तो एक बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा सर, मुझे लगता है कि ये स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप में 1 ईयर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता होगा। अगर उन्हें थोड़ी सी मार्केट की समझबूझ होगी तो मुझे नहीं लगता है कि 1 ईयर के लिए कोई बंदा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। और ऐसे भी ये फंड हो, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप हो या कोई सा भी स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, वहाँ पर अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में उसके रिटर्न्स कम हैं तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग ड्यूरेशन में उन्हें आपको देखना चाहिए कि लॉन्ग ड्यूरेशन में उनका परफॉर्म कैसा रहा है। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में अच्छा परफॉर्म दिख रहा है तो बिल्कुल 100% वो फंड अच्छे हैं। अब इस फंड में मुझे 2 कमी लगी है। सबसे पहली कमी तो ये है कि इस फंड का फंड साइज़ बहुत ही छोटा है, जबकि इस फंड को लॉन्च होते हुए काफ़ी टाइम भी नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा ईयर्स नहीं गुजरे हैं।
इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो फ़ंड साइज़ छोटा है काफ़ी। दूसरी बात, अपने कैटेगरी में इसने 1 ईयर में कम रिटर्न्स दिए हैं। इसके अलावा अब मेरा सवाल ये है कि आपको क्या कमी लगी है इस फ़ंड में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आपको चेकआउट भी करना पड़ सकता है इस फ़ंड को। अब इसी फ़ंड को लेकर एक सवाल भी हमारे पास आया है, जो कि कमेंट सेक्शन में ओम प्रकाश जी की तरफ से पूछा गया है। सर कहते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में मैं 3000 की SIP कर रहा हूं, उसके बाद कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, यानी जिस पे हम पूरी वीडियो में बात कर रहे हैं, इन दोनों फंड में भी SIP स्टार्ट करना चाहता हूँ 11 सालों के लिए। क्या कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो मुझे लगता है कि सर अगर ये आपके रिस्क एपिटाइट के साथ बिल्कुल सूटेबल है, 3 स्मॉल कैप, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर फ़ंड के हिसाब से अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो निप्पॉन इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों को जब आप चेक करेंगे ओवरलैपिंग इनकी पोर्टफोलियो में, तो 27% की ओवरलैपिंग मुझे देखने को मिली है। thefundu.com पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। कैसे चेक किया जाता है अगर आपको पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में पूरी एक लिंक दी गई है वीडियो की, आप उस वीडियो को देखिए। पोर्टफोलियो कैसे रिव्यू करते हैं इस टाइटल के साथ होगा, पूरा डिटेल्स में आपको पता चलेगा कि कैसे मतलब ओवरलैपिंग चेक करते हैं। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर ओवरलैपिंग 27% मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर लार्ज कैप में देखा जाए, मिड कैप में, तो वहाँ पर लिमिटेड स्टॉक्स हैं, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग के पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन स्मॉल कैप में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बाकी इन्वेस्टर्स तो इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, उनको इन चीज़ों से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन मेन बात वही है कि अगर ये आपके रिस्क प्रोफाइल से मैच करता है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो सर मुझे लगता है कि जो भी बातें मुझे कहनी थी वीडियो में, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देना था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी आपको नॉलेज के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करिए या ना करिए, नॉलेज के लिए एक मरतबा आप इस फंड को चेकआउट ज़रूर करिए। और कमेंट सेक्शन में आप अपना कीमती वैल्यूबल फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये मुझे कंटेंट क्रिएटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो सर उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।